प्रिय छात्रों, मैं राजेंद्र कुमार टेलर स्वामी केशवानंद ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आपने पिछले अभ्यास में, पिछली वीडियो में 2.2 के प्रश्न 4 और 5वें के कुछ प्रश्न किए थे, चौथे के। उसके बाद में चौथा प्रश्न ही है, उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमने आधे प्रश्न करा दिए थे और आधे आज की वीडियो में हैं। 258 गुणा 1008। यहाँ हम 1008 के टुकड़े करते हैं। 258 गुणा 1000 प्लस 8। 1000 प्लस 8 बराबर हो जाते हैं 1008। अब 258 गुणा 1000 करते हैं प्लस 258 गुणा 8 करते हैं। तो 258 गुणा 1000 प्लस 258 गुणा 8, इन दोनों का गुणनफल प्लस इन दोनों का गुणनफल हम करके और जोड़ देते हैं तो हमको ये सरल हो जाता है, आसानी हो जाती है गुणा करने में। तो देखिए 0 0 0, 1 से गुणा करते हैं तो 8 5 2, 2,58,500 आ जाते हैं इसके। इसके बाद में प्लस 258 गुणा 8 करते हैं। 8 8 64 का 4 का हासिल आई 6, 8 5 40 और 6 46 का 6 का हासिल आई 4, 8 2 16, 16 और 4 20। यहाँ हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 4 का 4 4, 6 का 6 6, 0 का 0 0, 8 2 10 की सुपर हासिल आई 1, 5 और 1 6 और 2 का 2 2, यानी ये हो जाता है 2,60,064। 2,60,064 आपका उत्तर आ जाता है। इसी प्रकार से ये है 1005 गुणा 168। तो यहाँ हमें आसानी होगी कि हम 1005 का टुकड़े करते हैं बराबर ये हो जाते हैं 1000 प्लस 5 गुणा 168। इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब सीधा फार्मूला है कि 1000 गुणा 168 प्लस 5 गुणा 168। तो देखिए 1000 गुणा 168 प्लस 1000 गुणा देखिए आपको परेशानी हो जाएगी। 168 गुणा 1000 प्लस 168 गुणा 5। तो इन दोनों को गुणा कीजिए प्लस इन दोनों को गुणा कीजिए। 0 0 0, 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या 8 6 1, यानी 1,68,000 प्लस 168 गुणा 5, 5 8 40 की सुपर हासिल आई 4, 5 6 की 30 और 4 34 को 4 का हासिल आई 3, 5 1 5 और 3 8, ये आ जाते हैं 840। अब इन्हें जोड़ देते हैं तो देखिए 0 4 8 8 6 1, तो ये हो जाते हैं 1,68,840। ये आपके हो जाते हैं गुणनफल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 प्रारंभ होता है। किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भरवाया। अगले दिन उसने टंकी में 50 लीटर पेट्रोल भरवाया। यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपया प्रति लीटर था तो उसने पेट्रोल पर कुल कितना रुपया व्यय किया। सवाल बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ देखिए हल। सोमवार को तेल भरवाया, सोमवार को
पेट्रोल भरवाया बराबर 40 लीटर। अगले दिन मंगलवार है तो यहाँ देखो मंगलवार को पेट्रोल भरवाया तो मंगलवार को उसने पेट्रोल भरवाया था 50 लीटर। तो यहाँ देखो 50 लीटर, ये भी लीटर है, मीटर नहीं है, लीटर। दोनों दिनों में कुल तेल भरवाया, दोनों दिनों में कुल तेल भरवाया, कुल पेट्रोल, यहाँ हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस 90 लीटर। दोनों दिनों में उसने कुल कितना तेल भरवाया? 90 लीटर। अब इसमें कह रहा है यदि पेट्रोल का मूल्य 44 रुपया प्रति लीटर है, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य बराबर 44 रुपया, इसलिए 90 लीटर पेट्रोल का मूल्य चंबालीस गुणा 90। जब हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 0 आएगा, पहली संख्या के नीचे कट का निशान। अब हम 9 से गुणा करते हैं, 9 चौको 36 का, 6 का हसलाई 3, 9 चौको 36, 37, 38, 39। इनको हम जोड़ देते हैं, 0, 6, 9 और 3, 3960 रुपये का तेल हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 3960 रुपये का तेल। उसने पेट्रोल पर कुल कितना रुपया व्यय किया? 3960 रुपये व्यय किए। यहाँ लिख दो कुल व्यय, कुल व्यय। ये आपका सवाल हल हो जाता है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न है, कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। यदि दूध का मूल्य 45 रुपया प्रति लीटर है तो दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी? तो देखिए, दूध वाला सुबह दूध देता है, होटल वाला सुबह दूध देता है, होटल वाला सुबह दूध लेता है, बराबर 32 लीटर। शाम को दूध लेता है 68 लीटर। एक दिन में कुल दूध लेता है, एक दिन में कुल दूध लेता है, कुल दूध लेता है। तो सुबह और शाम का दिया है तो एक दिन में कुल कितना हो गया, इसको हम जोड़ देते हैं। 32 प्लस 68 बराबर 100 लीटर। एक दिन में कितना लीटर दूध लेता है? 100 लीटर लेता है। अब उसने दिया है ये दूध का मूल्य 45 रुपये प्रति लीटर है, तो चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य 45
दूध का मूल्य बराबर 45 रुपया। इसलिए 100 लीटर दूध का मूल्य, 100 लीटर दूध का मूल्य होगा, अर्थात 45 गुणा 100। दोनों संख्याओं को हम गुणा कर देते हैं तो 4500 4500 रुपया। यहाँ पूछ रहा है दूध वाले को प्रतिदिन कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो यहाँ देखो दूध वाले को प्रतिदिन 4500 रुपये प्राप्त होंगे। ये आपका सवाल हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्न को सुमेलित अर्थात मैच कीजिए। यहाँ इसका पहला प्रश्न दिया है 425 गुणा 136 बराबर 425 गुणा 6 प्लस 30 प्लस 100 अर्थात 136 हो जाते हैं। दूसरा है 2 गुणा 49 गुणा 50 बराबर 2 गुणा 50 गुणा 49। ऐसे तीसरा दिया है 80 प्लस 2005 प्लस 80 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। तो देखिए आपको ध्यान से देखने पर इनका 425 गुणा 136 है, गुणा वही है बराबर 425 गुणा 136 का वितरण किया है 6 प्लस 30 प्लस 36। तो ये योग पर गुणन की क्रमनियत नहीं है, योग की क्रमनियत नहीं है, योग पर गुणन का वितरण है, योग पर गुणन का वितरण। ये 136 था, इस पर योग पर गुणन वितरण किया गया है, तो हमको इसको इससे मैच करना है। इसी प्रकार 2 गुणा 49 गुणा 50 गुणा तो है, अब हमने संख्याएं बदली है। 2 गुणा 50 गुणा 49 संख्या वही है पर संख्याओं का क्रम बदला है, तो ये हो जाता है गुणन की क्रम विनिमयता। क्या हो जाता है? गुणन की क्रम विनिमयता, क्योंकि हमने गुणा तो किया है परंतु उनके क्रम को बदल दिया है, इसलिए इसका गुण हो जाता है गुणन की क्रम विनिमयता। इसको आप इससे मिलान कर दोगे। इसके बाद में तीसरा है 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। तो देखिए संख्याएं वही है, जो ये संख्या लिखी हुई है उसका हमने क्या है क्रम बदल दिया है। क्या बदल दिया है? क्रम बदल दिया है। तो क्रम बदल दिया गया है तो ये योग की क्रमी विनिमयता हो जाती है। क्रम विनिमयता क्या हो जाता है? योग की क्रम विनिमयता हो जाती है, इसलिए इसका मैच होता है बी से। ये आपके अभ्यास 2.2 संपूर्ण हो जाती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 2.3 लेकर के आएंगे, परंतु मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन प्रश्नों को अभ्यास करते रहें, बार बार हल करते रहें। कहा भी तो है करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात से सल पर पड़त निशान। अर्थात आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप में निखार आएगा। घर पर पढ़ें, अभ्यास करें। धन्यवाद।